एकम ब्रह्मादित्य नाम से एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है ही नहीं। और ब्रह्मा का माना होता ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, विष्णु का माना होता है पालने वाला, परवरिश करने वाला, और शिव का माना होता है मारने वाला, मारने वाला। विष्णु परवरिश करने वाला, शिव मारने वाला। तो ऋग्वेद क्या कह रही है? अहम ब्रह्मास्ति, तुम्हारे कोई खुदा नहीं, यानी न ब्रह्मा, न विष्णु, न शिव, न सूर्य, न चंद्र, ये कोई भगवान नहीं है तुम्हारे, तुम्हारा एक ही भगवान है और मैं, और वो मैं हूं। अहम ब्रह्मास, मैं ही ब्रह्मा हूं, यानी मैंने ही ब्रह्मांड को बनाया है, मैं ही क्रिएटर हूं, मैं ही खालिक कायनात हूं, मैंने इस विश्व को रचा है। अहम विष्णु अस्ति, मैं ही पालता हूं, मैं ही सबकी परवरिश करता हूं, यानी मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही रब्बुल आलमीन हूं, मैं ही रब्बुल आलमीन हूं, मैं ही लोगों को पालता और पोसता हूं, खाना खिलाता हूं, पिलाता हूं, दोनों जहान का रब मैं ही हूं। अहम शिव अस्ति, मैं ही मारता हूं, युही व युमीत, वही जिंदा करता है और वही मौत देता है। मौत और जिंदगी का मालिक वही है, मौत जिसको चाहे मौत दे, जिसको चाहे जिंदगी दे, मौत और जिंदगी का मालिक वही है। अहम सूर्य अस्ति, मैं ही दिन निकालता हूं, अहम चंद्र अस्ति, और मैं ही रात निकालता हूं, यानी रात को दिन में और दिन को रात से बदलने वाला भी मैं हूं। मैं ही सूरज को निकालता हूं और मैं ही चांद को निकालता हूं। ऋग्वेद के इस मंत्र ने क्लियर कर दिया कि कोई 33 करोड़ भगवान नहीं है, एक ही है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है, वही सूर्य है और वही चंद्रमा है, वही है अकेला। हुल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, वो एक ही है, वही अल्लाह है, वही खालिक है। मेरे भाइयों, वही हमें और आपको माँ बाप, माँ के पेट में हमारी शक्लें बनाता है, वही मारता है और वही जिलाता है, वही रिस्क देता है, वही रिस्क छीनता है, वही इज्जत देता है, वही जिल्लत देता है। जिसको चाहे बगैर हिसाब के रिस्क दे, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, जिसको चाहे बगैर हिसाब के रिस्क दे और जिसको चाहे वो गरीब कर दे, जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील कर दे। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वो चाहे तो इज्जत दे, जिसको चाहे वो चाहे तो डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप जो भोपाल की सरजमीन पर हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, सूरह निसा पर पहुंचते हैं, इस्लाम ले आते हैं, इस्लाम उनकी समझ में आ जाता है, कुरान की मेडिकल साइंस उनकी समझ में आ जाती है, वो इस्लाम ले आते हैं। आज डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप का नाम इस्लामुल हक हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप की बीवी जो पहले सरस्वती नाम था, आज उसका नाम खदीजा बन जाता है। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप की बेटी जिसका नाम पहले शकुंतला था, आज उसका नाम आयशा हो जाता है। वह तो इज्जो मन तशा, वो जिसको चाहे जिल्लत की जिंदगी से निकाल कर इज्जत की जिंदगी दे। वह तो जिल्लो मन तशा, और वो जिसको चाहे इज्जत की जिंदगी से निकाल कर जलील कर दे। जैसे वजीम रिजवी, आज उसका नाम जितेंद्र नारायण त्यागी हो जाता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह ही है, वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, हम और आप नहीं है। वो जिसको चाहे इज्जत दे, वो जिसको चाहे जलील कर दे, जिसको चाहे रुसवा कर दे, जिसको चाहे अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाए, उजाले में लाए, और जिसको चाहे उजाले से हटाकर अंधेरे में टामेटोया मारने के लिए और भटकने के लिए छोड़ दे। वो जिसको चाहे पूरे हिंदुस्तान के लोगों की इज्जत उसको अता फरमा दे, वो उसको अपने घर में पनाह देने लग जाएं। जैसे डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप आज पूरे भारत के मुसलमानों की आंख के तारे बन गए हैं। आज उनकी इज्जत है, उनको लोग अपना भाई समझने के लिए तैयार हैं। और जिसको चाहे ऐसा जलील कर दे कि सारे रिश्तेदारों की रिश्तेदारी छीन ले। जैसे कि जितेंद्र नारायण त्यागी, उसकी बीवी ने छोड़ा, उसके भाइयों ने छोड़ा, उसके माँ बाप ने छोड़ा, उसको अपने घर से बेदखल किया गया। बच्चों ने भी उसको बाप मानने से इनकार कर दिया, बीवी ने भी उसको छोड़ दिया।
और मुसलमानों ने भी उसके लिए कब्रिस्तान की जगह छीन ली। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, वो जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील कर दे, वो एक ही है, वो एक ही है, वो एक ही है। इसलिए उस पर अटूट विश्वास जरूरी है। और कुरान कह रहा है कि वो तुम्हारा भी मंत्र है और हमारा भी मंत्र है। या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए अहले किताब, आए यहूद व नसारा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारा और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, और वो ये है कि हम एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। हम जब भी इबादत करेंगे सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। आज देख लीजिए, इबादत सिर्फ अल्लाह ही की करते हैं लोग। रास्ते अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म के अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं। आजकल एक आदमी अपने 4-5 बच्चों को तो संभाल नहीं पा रहा है। 33 करोड़ जिसको कह दिया जाए देवी देवता, और सब पर आस्था रखना है, सब पर विश्वास रखना है, उनको कैसे संभालेगा। और मनुस्मृति बड़ी अजीबो गरीब किताब, वो कहती है कि 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास रखना जरूरी है और अपने जीवन में सभी को प्रसन्न करना, सभी को खुश करना जरूरी है, आवश्यक है। और यह भी कहा गया, एक दिन में एक ही देवी या एक देवता प्रसन्न हो सकता है। बस एक दिन में आप सिर्फ एक को ही खुश कर सकते हैं, दो को नहीं। और यह भी कहा गया कि अगर, और सबको करना है 33 करोड़ को। और यह भी कह दिया गया है कि अगर एक भी नाखुश रह गया, एक भी अगर आपसे नाराज रह गया, तो आपकी जिंदगी भर की तपस्या भंग। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं और सोच सकते हैं। हिंदू भाइयों में 33 करोड़ हैं और मुसलमानों में अगर गिनती गिनोगे तो ये 34 करोड़ पहुंच जाएंगे। हम छोटे बाप की औलाद थोड़ी, हम तो बड़े बाप के बेटे हैं। 33 करोड़ देवी देवता, और हर एक को खुश करना है, और एक को एक दिन में एक ही को खुश करना है, और 33 करोड़ को खुश करना जरूरी है। तो जो थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स जानता होगा उसको मालूम हो, समझ गया होगा कि 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितने दिन चाहिए। सिंपल 33 करोड़, क्योंकि एक दिन में एक ही देवी या एक देवता खुश होगा, बस दो नहीं हो सकते। और हर एक दिन में एक को खुश करना है, तो 33 करोड़ को खुश करना जरूरी है। तो कितने चाहिए दिन? 33 करोड़। सिंपल जवाब है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे दामन में कितने अंडे हैं, अगर आप बता दो तो 5 तुम्हारे, तो कितने हुए? इतना सा सवाल नहीं मालूम है। जब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर क्या समझेंगे मेरी पूरी तकरीर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे दामन में कितने अंडे हैं, अगर आप बता दो तो 5 तुम्हारे, तो कितने अंडे हुए मेरे? 5 हुए ना। ये भी अगर कोई ना समझ पाए तो वो कुरान हदीस क्या समझेगा? फिर जाओ अपने घर में सोए, अपनी बीवी के पास क्यों बच्चों को छोड़ के आया यहां। अब आपसे कहा जाए कि एक देवी या एक देवता एक दिन में खुश होगा, दो नहीं हो सकते एक दिन में, और 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करना जरूरी है, तो आप ही बताइए कि 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितना दिन चाहिए? सीधा सा हिसाब है 33 करोड़। अब 33 करोड़ दिन तक जिंदा कौन रहता है? कोई रहता है? चाहे कितना बड़ा कोई चौकीदार बन जाए और समाज का सेवक बन जाए, लेकिन 33 करोड़ दिन तक तो वो भी जिंदा नहीं रह पाएगा। 33 करोड़। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 950 साल थी। अगर 950 साल को भी अगर आप
मल्टीप्लाई गुणा करें उसको, तो आप जोड़ेंगे तो 33 करोड़ तो वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। यानी 950 साल की जिंदगी भी अगर किसी की कर दी जाए 1000 साल की, तो वो भी 33 करोड़ दिन नहीं बनेंगे। और फिर ये भी लिखा है, एक भी अगर नाखुश रह गया, एक भी नाराज रह गया, तो जिंदगी भर की तपस्या भंग। मतलब क्या हुआ, मैं कहूंगा तो बुरा लगेगा। और जो चीज आप सुनना चाहते हैं, सॉरी, आज से मैं उसको छोड़ रहा हूं। अब खुल के नहीं बोलना है। मुझे इन यूट्यूबर्स ने मजबूर कर दिया है। जिन चीजों से मना किया वही चीजें डाली गई हैं। और 6 महीने के लिए चुनाव तक यूपी के अंदर मेरे ऊपर बैंड लग गया है कि मैं कोई तकरीर नहीं कर सकता। ये इन यूट्यूबर्स का हरामीपना है, मैं इसको हरामीपना कह रहा हूं। ये इनकी नालायकी है, ये इनकी। और जब तक जलसे वाले इनको आने से रोकेंगे नहीं, तब तक ये काम चलेगा नहीं। और आज से मैंने शुरू कर दिया, अब जो प्रोग्राम दिया है मैंने, आज जिन लोगों को फरवरी में मार्च में मैंने कहना शुरू कर दिया है कि अगर आपके जलसे में चैनल वाले आएंगे तो कोई प्रोग्राम मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं आऊंगा। आज से मैंने शुरू कर दिया है। और 2 प्रोग्राम मैंने आज दिए भी हैं, इस शर्त के साथ दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं अपने हिसाब से अब चलूंगा। तो मेरे भाइयों, 33 करोड़ दिन तक जिंदा रहना है, 33 करोड़ तक, तब आपकी 33 करोड़ देवी देवता खुश होंगे। कुरान क्या कह रहा है, एक ही है। वेद भी यही कह रहा है, एक ही है।